नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज्ड में। आज बात करेंगे अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदले हैं। पहले तालिबान ने बहुत स्विफ्ट कब्जा किया। CIA जैसी एजेंसी जो दम भरती है कि उसको दुनिया का सब कुछ पता होता है, they were saying that it would take at least 3 months for Taliban to capture Afghanistan and they took less than a week। लेकिन उसके बाद फिर से लगातार सूरत बदली है। दाइश ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने हमला किया है, एक बड़ा हमला किया है, और उस हमले ने फिर से तालिबान और अफगानिस्तान को लेके तमाम चीज़ें बदल दी। कैसे बदली हैं कि 26 अगस्त को जो काबुल एयरपोर्ट के सामने हमला हुआ है उसमें 13 अमेरिकी सैनिकों के साथ 90 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है, कन्फर्म है। ये संख्या लगातार बढ़ रही है और ये जो संख्या है, अगर हम केवल अमेरिकी मैरीन्स की बात करें तो 6 अगस्त 2011 के बाद यह अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान है। और फरवरी 2020 में आफ्टर दे स्टार्टेड डीलिंग विद तालिबान, उसके बाद तो किसी अमेरिकी सैनिक की ये पहली बार जान जाने का मामला है। खैर, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों, अगर आपको लगता हो कि इससे आपकी समझ में थोड़ा इजाफा हो रहा है, चाहे वो सवालों के ही स्तर पे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अपने समूहों में साझा करें। तो तालिबान उधर अलग बता रहा है कि उसके भी 28 लड़ाके मारे गए। इस हमले का जो सबसे दुखद पहलू है कि इस हमले के आते ही बहुत सारे दुनिया भर में अमेरिका के लिए गुस्सा है। वो बहुत कम लोग उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग जो साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हुए हैं, हमें दिख रहा है कि जापान से लेकर के ताइवान तक कितना परेशान है अब, या साउथ कोरिया जो है, अमेरिका का जो बिट्रेयल है, इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि अमेरिका ने धोखा दिया है, और अगर वो अफगानिस्तान को धोखा दे सकता है तो अपने किसी भी पार्टनर को धोखा दे सकता है। तो एक तो ये जो सुर बना है, और जो दूसरा इससे भी बड़ा है कि कनाडा और तमाम जो नेटो देश हैं वो भी बहुत नाराज हैं अमेरिका से, और उन्होंने तुरंत ही अपना इवैक्यूएशन प्रोग्राम खत्म कर दिया। जबकि उनके भी नागरिक बचे हुए हैं, उनके भी अभी सैनिक बचे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम अपने सैनिक अब वापस ले जा रहे हैं। तो ये इसका दूसरा पहलू है। लेकिन यहाँ पे सवाल बनता है कि ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है क्या? ये क्या बला है? ये कहाँ से आई? तो असल में ये इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, जिसको आइसिस भी बोलते हैं कुछ लोग, लेवांत ISIL भी बोलते हैं, इन इराक एंड लेवांत, उसका एक हिस्सा है जो उससे बहुत इंडिपेंडेंट बना। फाउंडेशन में कोई भूमिका नहीं थी ISIS की, लेकिन इन्होंने अपने आप को बनाने के बाद एलिजियंस दिखाया। ये बात शुरू होती है करीब करीब 2014 के अक्टूबर से, जब पाकिस्तानी आर्मी पेशावर हमले के बाद बहुत कड़ी कार्रवाई कर रही थी। लगातार तालिबान ने बहुत हमले किए। तहरीक तालिबान, जो तालिबान का पाकिस्तानी हिस्सा था, उसने बहुत हमले किए थे, आर्मी पे भी किए थे, सिविलियंस पे भी किए थे। और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने जनरल राशिद, अगर मुझे ठीक ठीक याद है, उनके नेतृत्व में एक बड़ा क्रैकडाउन किया था, जिसमें इनके बहुत सारे नेता मारे गए थे। और उन नेताओं के मारे जाने के बीच में, अगर आपको याद हो, मुल्ला रेडियो उर्फ मुल्ला फजलुल्लाह, जो तहरीक तालिबान का उस टाइम का मुखिया था, और उसको मुल्ला रेडियो इसलिए कहते थे कि वो बहुत लंबे भाषण देता था रेडियो पे, बहुत लंबे सरमन्स देता था। उसने बात शुरू की पाकिस्तानी आर्मी से, बेसिकली टू एस्केप द हीट। ये वही दौर है जब पाकिस्तान में गुड तालिबान और बैड तालिबान की भी डिबेट शुरू हुई थी, और बेशक पाकिस्तानी स्टेट ने शुरू की थी। तो जब मुल्ला फजलुल्लाह उर्फ मुल्ला रेडियो ने पाकिस्तानी आर्मी से बात शुरू की, तो जो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट दड़ा था तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, वो इससे नाराज़ हुआ और उन्होंने इसको सेल आउट माना कि ये तो बेच देना है हमारे अपनी लड़ाई को, ये तो जो मुजाहिदीन को मार रहे हैं उनके सामने सरेंडर है। और उसने अपने 6 कमांडर्स के साथ मिलकर एक नया संगठन बनाया, जिसको इन्होंने जमातुल अहरार कहा। उनके रिश्ते तमाम जिहादी संगठनों में से थे, जिसमें लश्कर झांगवी, लश्कर इस्लाम, जमातुद्दावा, लश्कर तैयबा, सब के सब शामिल थे। और ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे आपको रुकना चाहिए।
कि लश्कर झांगवी, लश्कर तैयबा, जमात दावा, ये तीनों बहुत क्लियरली एंटी इंडिया संगठन है, कश्मीर में लगातार ऑपरेट करने की कोशिश करते रहे हैं। इन तीनों के मुखियाओं को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दामाद की तरह वापस भेजा था एक विमान की रिहाई के लिए, जिसको अमृतसर में रोका जा सकता था, पर हम अभी इस पर लौटेंगे। तो इन्होंने पहले अपना संगठन बनाया जमात-उल-अहरार, और जनवरी 2015 में इन्होंने घोषणा कर दी कि हम दे प्लेज्ड देयर एलिजियंस टू इस्लामिक स्टेट। उन्होंने कहा कि हम इस्लामिक स्टेट का हिस्सा हैं। उसके जनवरी 2015 में इस्लामिक स्टेट के तत्कालीन जो प्रवक्ता था अबू मोहम्मद अल-अदनानी ने ये प्लेज स्वीकार की और इनको बाकायदा इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस घोषित किया। ऑपरेशनल कंट्रोल कोई नहीं था इस्लामिक स्टेट का, दाइश का या ISIL, तीनों नाम हैं उसके, उसका ऑपरेशन कंट्रोल इन दैट सेंस कोई भी नहीं था, बट दे सप्लाइड दिस ग्रुप विद थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, आर्म्स, एमुनेशंस और तमाम चीज़ें। 2015 में स्थापना के बाद अब तक इनके जो लड़ाकों की संख्या है उसको लेके बहुत एक वाइल्ड एस्टिमेशन है। वेस्टर्न एजेंसीज 3000 पे कैप करती हैं, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको 8000 तक गिनती हैं। सच 3000 के पास ही ज़्यादा होगा, अभी तो इनके पास 1200-1500 ही बचे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उसमें जो भी हैं, जो चाहे तालिबान के कन्वर्ट हों, चाहे तहरीक तालिबान के पाकिस्तान के कन्वर्ट हों, या जो लश्कर तैयबा, जमात-उद-दावा, लश्कर झांगवी, जिनके भी हों, ये सारे के सारे बहुत एक्सट्रीम हैं। ये तालिबान से भी ज़्यादा एक्सट्रीम है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट तालिबान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस तालिबान 2, जो कम से कम में प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है कि वो मॉडरेट है। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो तालिबान 1 था। अगर आप इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के हमलों को ही देखिए, इन्होंने अफगानिस्तान के एक गांव में बुजुर्गों को बारूद के ढेर पर बैठा के उसको डेटोनेट कर दिया। इन्होंने एक मैटरनिटी वार्ड पे हमला किया काबुल में, जिसमें 24 से ज़्यादा बच्चे, नवजात बच्चे और माएँ मारी गई। इन्होंने एक हजारा शिया की शादी पे हमला किया जिसमें 63 से ज़्यादा लोग मारे गए। इन्होंने काबुल में गुरुद्वारे पे हमला किया जिसमें 25 से ज़्यादा लोग मारे गए। 25, हाँ। तो इनकी जो ब्रूटैलिटी का लेवल है वो तालिबान से कई गुना ज़्यादा है। तालिबान से इनका जो दूसरा डिफरेंस है कि तालिबान इज़ अ वेरी, इन दैट सेंस आई वोंट यूज द टर्म नेशनलिस्ट, लेकिन उनका जो इलाका है वो जानते हैं, उनके अफगानिस्तान के बाहर कोई बहुत इरादे नहीं, उनका कोई ग्लोबल इस्लामिक एमिरेट कायम करने का इरादा नहीं है, ख्वाब नहीं। और यहाँ पे जो इस्लामिक स्टेट और तालिबान जैसे संगठनों के बीच सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो यही होता है। इस्लामिक स्टेट वो एक दुनिया भर में इस्लामिक एमिरेट की स्थापना के लिए लड़ रही है। उसका सपना है कि दुनिया में उसका एक ही अमीर होगा। देश हो सकते हैं, भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन इस्लाम होगा, शरिया होगा, और उनके वर्जन का इस्लाम होगा, उनके वर्जन का शरिया होगा। अफगानिस्तान को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, सॉरी तालिबान को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। एक लेवल के बाद वो सपोर्ट कर सकता है बेसिकली खुद को जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर वेरी फोकस्ड। और इसी मुद्दे पे शुरुआती दोस्ती के बावजूद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान के अंदर झगड़े शुरू हुए। उस समय जो तालिबान का मुखिया था उसने बाकायदा बगदादी को चिट्ठी लेके गुजारिश की कि आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट ना करें, यहाँ पे तो हम जिहाद कर ही रहे हैं। इस्लामिक स्टेट ने ये बात नहीं मानी और फिर इन दोनों के बीच भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये और कॉम्प्लिकेटेड तब हो गया जब इनका जो पहला अमीर था, अगर मैं उमर खुरासानी, उमर खालिद खुरासानी, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हिस्सा था, वो इनका पहला अमीर था। अभी तालिबान ने घुसते ही वो बार बार कह रहे हैं कि कोई रिप्राइजल्स नहीं होंगे। उमर खालिद
खुरासानी पकड़ लिया गया था। वो काबुल की एक जेल में था, इंटरव्यू दे रहा था मरने के 2 दिन पहले तक वाशिंगटन पोस्ट को, वॉल स्ट्रीट जर्नल को, कि तालिबान अच्छे मुसलमान हैं, मुझे उम्मीद है कि वो छोड़ देंगे, वो मुझे रिहा करेंगे। लेकिन तालिबान ने आते ही जिन लोगों को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया, जिनको सबसे पहले हत्या की, उनमें से एक है उमर खालिद खुरासानी, वो उसको लेके गए और मार दिया। उसके पीछे वो झगड़े हैं, वो लड़ाइयाँ हैं जिसमें इस्लामिक स्टेट ने तालिबान पे हमले किए हैं, तालिबान ने इस्लामिक स्टेट पे हमले किए हैं। तो ये एक था। खैर, उमर खालिद खुरासानी को इस्लामिक स्टेट ने बहुत पहले ही हटा दिया था मुखिया पद से। उसके पीछे शायद ये भी वजह थी कि वो भी मेंट करना चाहते थे अपने वेस। पर सब कुछ के बावजूद सितंबर 2018 आते आते इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी, और फिर से आपको इस बात पे रुकना चाहिए, कि उसका जो नया मुखिया चुना गया था वो था शेख असलम फारूकी, एक पाकिस्तानी जो पहले लश्कर तैयबा के साथ था और पाकिस्तानी पश्तून था। क्योंकि तालिबान के लड़ाकों की सबसे बड़ी संख्या पश्तून है, तहरीक तालिबान के सबसे ज़्यादा लड़ाके पश्तून हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट के तालिबान से सबसे अच्छे रिश्ते हैं, ये दुनिया जानती है। तो जो सेंट्रल एशिया के हिस्से के लड़ाके थे इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के, उनको लगा कि ये हमें मनूवर करने की चाल है, और उन्होंने विद्रोह किया, अपना नया मुखिया चुना, और इस्लामिक स्टेट ने उसी को मान्यता दी। यहाँ तक पे आके रुके, लेकिन 2018 से 2021 तक इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान की ताकत बहुत कम हुई थी, बहुत कमज़ोर हुई थी। मुझे याद है इन्होंने शायद 2019 में एक साल में 300 से ज़्यादा हमले किए थे, और ये उनके उतार का दौर था। और इस साल उनके हमले 2020 में उनके कुल हमले जो हैं वो 50 भी नहीं कर पाए। तो उनकी संख्या में गिरावट है, उनके स्तर में गिरावट है, उनकी कैपेसिटी में गिरावट है। उसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा हमला कैसे किया, वो भी उस शहर में जिसकी ज्योग्राफी से वो उतनी अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल तो एक और भी है कि तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का अपना जो भी दिखा हुआ है, उसके बावजूद आपस में रिश्ता क्या है, और वो जो आपस में रिश्ता है वो बहुत दिल दहलाने वाला है। तालिबान बहुत करीब है हक्कानी नेटवर्क के। हक्कानी नेटवर्क ऑपरेट होता है पाकिस्तान से, ISI से, और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का भी हक्कानी नेटवर्क से बहुत सीधा रिश्ता है। अभी क्या हालात हैं वो कहना थोड़ा मुश्किल है बदले हुए जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ में, लेकिन कम से कम 6 महीने पहले तक हक्कानी नेटवर्क वॉज इन डायरेक्ट टच विथ इस्लामिक स्टेट खुरासान। कल आगे की बात करेंगे कि तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच में क्या हुआ जिससे बातें यहाँ तक पहुँची। हक्कानी नेटवर्क भी बीच बीच में आता रहेगा, क्योंकि उसके बिना यहाँ की कोई बात पूरी नहीं होती। लेकिन हक्कानी नेटवर्क एक से पूरा अलग विश्लेषण भी डिमांड करता है, तो उस पर भी आएंगे। अभी के लिए शुभ रात्रि। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें, अपने दोस्तों से साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं। बाय बाय, सी यू ऑल।